मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जहां इंतखाबी मौसम गर्म है, वहीं तेलंगाना रियासत में भी इंतखाबी मौसम अभी से गर्मा चुका है। अगरचे कि इसके लिए अभी एक साल का वक्त दरकार है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें अभी से ही इंतखाबी तैयारियों में अमलन मसरूफ हो चुकी हैं। मरकजी वजीर ममलकत बराए समाजी इंसाफ रामदास उठावले, जो अपने बेबाकाना अंदाज के लिए मुल्क भर में शोहरत रखते हैं, पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर, रामदास उठावले बेबाकाना अंदाज में इजहार ख्याल के लिए जाने जाते हैं। मुल्क भर में अपनी कायम करदा रिपब्लिकन पार्टी को वसअत देने का उन्होंने जहां सिलसिला जारी रखा है, वहीं तेलंगाना में भी उनकी पार्टी सियासी तौर पर सरगर्म हो गई है। इस जिमन में 3 फरवरी को उनके दौरे हैदराबाद के सिलसिले में पार्टी के रियासती कायदीन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वो 3 फरवरी को हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। इस सिलसिले में पार्टी कायदीन शिवम प्रेमा नागेश्वर गौड़, कन्वीनर आरपीआई तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, हैदराबाद सिटी प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद सलमान इरफान और नायब सदर गोरख सिंह ने पार्टी के दीगर कायदीन के साथ सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि चूंकि तेलंगाना में इंतखाबात का सामना है, ऐसे में उनकी पार्टी के सरबराह व मरकजी ममलकती वजीर रामदास उठावले 3 फरवरी को हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं, ताकि रियासत में पार्टी की सरगर्मियों का जायजा लिया जा सके। यह अपनी नौयत का पहला इजलास होगा, जिसमें पार्टी की सरगर्मियों, तंजीमी तौर पर पार्टी को मजबूत करने की हिकमत अमली तय की जाएगी और पार्टी कायदीन को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। डॉक्टर मोहम्मद सलमान इरफान ने कहा कि आरपीआई की मुसलसल जद्दोजहद और काविश का नतीजा है कि डबल बेडरूम और मुजस्समा अम्बेडकर की तनसीब जैसे अहम मुतालबात को हुकूमत से मनवाया गया। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय आरपीआई, जय रामदास। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं आपके दरमियान ठहरा हुआ हूँ। इलेक्शन अब तेलंगाना में यानी कि इलेक्शन का दौर अभी शुरू हो रहा है, जिसके इब्तिदा के अंदर जितने भी लोग हैं, यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है और बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं, जैसे 2 बेडरूम हॉल की बातचीत हुई थी। बाबा साहब का हम पिछली दफ़ा जो है इशू बताए थे कि यानी कि अभी बीआरएस पार्टी के जो है 10 साल मुकम्मल होने आ रहे हैं कि बाबा साहब का 125 फीट का जो स्टैच्यू असेंबल किए थे, हम उसके लिए भी बात किए थे। अभी यानी कि आरपीआई की ये मेहनत की वजह से जो है, ये काउंटर्स की वजह से जो है कि आज ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टैच्यू 125 फीट का जो है यहाँ पर असेंबल हो रहा है, वो आरपीआई की वजह से है। और